यूं ही कभी कभार सोचती हूँ कि लफ्ज़ों को इकट्ठा करने में हम कितने गुमसे हो जाते हैं कि उन आवाज़ों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं जो लफ्ज़ों से बिल्कुल खाली होते हैं, लेकिन लफ्ज़ों से ऊंचा बोलते हैं। उन्हें मुकम्मल या बामायनी बनाने के लिए लफ्ज़ों जैसे सहारों की ज़रूरत ही नहीं होती। क्या आपने कभी उन आवाज़ों को महसूस किया है? गम की आवाज़, सिसकियों की आवाज़, आँखों की आवाज़, हकीकत से दूर भागते हुए दबे पैरों की आवाज़, तपती हुई धूप में तेज़ चलती हुई हवा से ज़मीन पर गिरते हुए पत्तों की आवाज़, किसी अपने को जाता देखकर मुस्कुराते हुए लबों से उसका दामन पकड़कर तड़पते हुए उसे रोकने की आवाज़। क्या आपने सुनी है कभी वो आखिरी आवाज़ जब इंसान ज़ब्त की इंतहा पर पहुंचकर अल्लाह को आवाज़ देता है? ऐसी आवाज़ जिसे कायनात का कोई ज़र्रा नहीं सुन पाता, यहाँ तक कि हम खुद भी नहीं। सोचती हूँ कितनी आवाज़ों पर भारी होती है वो एक आखिरी आवाज़ जिसके बाद इंसान अल्लाह तक पहुँच जाता है, जिसके बाद अल्लाह इंसान को उसकी चाहत से नवाज देता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। हकीकत बस इतनी सी है कि जाने वाले नहीं रुकते, बस अल्लाह है जो एक आवाज़ पर रुक जाता है और थाम लेता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। भाई लाहौर में 2 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बरसात वक्त से पहले ही स्टार्ट हो गई है। मुझे लगता है कि बरसात ने वो वाला मुहावरा अब सुना है जिन्हें लाहौर नहीं तक क्या वो जमे ही नहीं। तो बरसात ना सिर्फ जम गई हुई है बल्कि यहाँ पर आकर टिक भी गई हुई है। मुझे मोटू पतलू का वो वाला डायलॉग याद आ जाता है कि न लांगा जाता है न टापा जाता है। इतना पानी खड़ा हो गया, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। BRB नहर से भी पानी निकलना शुरू हो गया है। लोगों के घर तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं कि पानी हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल हो गया है और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वहीं पर बैठकर लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमेशा यही सुनते हैं कि कराची वाले सारा साल समंदर के ऊपर सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी समंदर भी कराची सैर करने के लिए आ जाता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि लाहौर वाले सारा साल रावी के ऊपर सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार रावी लाहौर आ गया। खैर जी, बारिश आंधी तूफान को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला से उनकी रहमत तलब करनी चाहिए। तो यहाँ पर जी अबू हुरैरा महत पता नहीं क्या गैस करके गेम खेल रहे थे और मैंने उनसे बंठी छीन ली थी जो मुझे बिल्कुल भी मजे की नहीं लगी। बहुत ज्यादा तेज मीठा था। एक मीठा तो मैंने खाया नहीं था। जैसे बाहर आई मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी क्या नाश्ता बना कर दूं। उनको हमेशा से जी मीठे टोस्ट अच्छे लगते हैं, तो मुझे फौरन से कह देती मुझे मीठे टोस्ट बना दो। अच्छा जी, किसी ने मुझसे पूछा था कि महत कौन है, तो महत मेरा भतीजा है और ये वो बंदा है जिसको मेहंदी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ना इसे नेल पेंट पसंद है, ना इसको मेकअप पसंद है। इसकी वजह से हम लोग ईद के ऊपर भी मेहंदी नहीं लगा सके, मेकअप नहीं कर सके, नेल पेंट वगैरह नहीं लगा सके। ऐसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में बिल्कुल नहीं देखा जिसे मेहंदी से भी नफरत है, मेकअप से भी नफरत है, नेल पेंट से भी नफरत है। अगर आप लोगों के इर्द गिर्द में आपके घर में कोई ऐसा बंदा है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली हो कि ये की नमूना नहीं है दुनिया में, अकेला ही दुनिया में नमूना नहीं है, बल्कि हमारी तरह मेरी और भी बहनें हैं जो इस कर्ब से गुजर रही हैं कि उन्हें मेहंदी पसंद हो लेकिन वो मेहंदी नहीं लगा सकती, उन्हें मेकअप पसंद हो वो मेकअप नहीं कर सकती, और उन्हें नेल पेंट पसंद हो लेकिन वो नेल पेंट नहीं लगा सकती हैं। कसमें मेरे घर की बाकी औरतें तो फिर भी डंडी मार लेती हैं ना, मेरी तो ऐसी बदकिस्मती है, मैंने किचन में जाना होता है ना तो मुझे तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं। अगर मैं मेहंदी लगा लूँ, नेल पेंट लगा लूँ ना, तो मेरी सबसे ज्यादा शामत आती है कि फिर आपने किचन में नहीं जाना, आपने कुकिंग नहीं करनी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुकिंग करनी मैंने होती है, तो बड़े सीरियस नोट के ऊपर जब वो हमें वार्निंग देता है ना, तो फिर मैं बिल्कुल ही हाथ खड़े कर देती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं अपनी तमाम ख्वाहिशात को त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कार से लड़ाई ना पाओ। अच्छा, मुझे कल कुछ बहनों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप व्लॉग थोड़ा सा लंबा बनाया करें, तो जरूर इंशाल्लाह बनाऊंगी। अभी मैं मिनी व्लॉग्स इसलिए बना रही हूँ कि मिनी व्लॉग्स का आजकल ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी ये वायरल हो जाते हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे भी व्लॉग्स वायरल हो जाए, मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए, जिसके लिए मैंने कल लाइव भी रखी थी। मैंने कहा था कि मैं रात को लाइव करूँगी, लेकिन फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी किडनी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादा मुशक्कतें की थी। क्या की थी वो तो मैं आप लोगों को आगे चलकर दिखाऊंगी, लेकिन रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ सकी। इंशाल्लाह आज कोशिश करूंगी कि मैं लाइव आ जाऊं। तो यहाँ पर जी मेरा नाश्ता रेडी हो गया था, घर वालों को मैं नाश्ता दूंगी और उसके बाद मैंने जो मुशक्कत की थी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने सिर्फ 1 कप चाय लिया था, मैं ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं कर सकती, फिर तबीयत खराब हो जाती है। तो ये देखें जी, बारिश ने हमारी छत का क्या हाल कर दिया है। पानी निकलने वाला जो पाइप था ना, वो हमारे साथ वालों की वजह से बंद हो गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साथ वालों की वजह से कैसे बंद हो सकता है, तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि हमारे साथ वाले इर्द गिर्द वाले कैसे मलेदार हैं। ऐसे नेबर्स तो अल्लाह ताला दुश्मन को भी ना दे। हम लोग छत पे बहुत ज़्यादा कम जाते हैं, लेकिन हमारी छत के ऊपर जितना कूड़ा पड़ा हुआ होता है ना, ऐसे लगता है कि यहाँ पर पूरी फैमिली रहती है और वो अपना सारा कूड़ा लाकर यहीं पे फेंक देती है। एक्चुअली सीन ये है कि उन लोगों की छतें ऊंची हैं, उनके बच्चे वहाँ पर जब खेल रहे होते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो लाके हमारी छत के ऊपर कूड़ा फेंक देते हैं। अपनी छतें साफ रखते हैं, लेकिन हमारे छत के ऊपर कूड़ा फेंकना नहीं भूलते हैं। हमारे साथ वाली जो आंटी है ना, उनकी ग्रैंड चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा बदतमीज है, बहुत ज़्यादा शरारती हैं। उन लोगों ने खेलते वक्त कहीं पर कोई पिस्तौल फेंकी है जो पानी वाली होती है, जिसे
से बच्चे खेलते हैं तो वो सीधी चली गई है पाइप में और उसने पाइप को ब्लॉक कर दिया था और हमारी पूरी छत के ऊपर पानी खड़ा हुआ था। कि भाभी के रूम की छत और दीवार भी गीली होना शुरू हो गई थी। तो हमें ये डर था कि इलेक्ट्रिसिटी का काम है, ऐसा ना हो कि दीवारों में अर्थ आना शुरू हो जाए। बच्चों का घर है, बच्चे दीवार को हाथ लगाएं तो अल्लाह ना करे किसी बच्चे को करंट पड़ सकता है। यहाँ पर बच्चे और मैं झाड़ू, डंडे, सोटे, वाइपर लेकर छत पर चढ़ गए थे मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए। पाइप से तो पानी निकल नहीं रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि वाइपर से ना स्टेयर वाली साइड से पानी निकाल देते हैं, जिसमें हमें तकरीबन 2.5 घंटे लग गए थे। नबीहा, अरीबा, सुल्तान सभी मेरे साथ लगे हुए थे पानी निकालने में। सुल्तान ने तो बल्कि पैंट पहनी हुई थी तो उसके पाइंचे सारे गीले हो रहे थे, तो जाकर नीचे से चेंज करके आया और जाकर निकर पहन के आ गया। कहता ये बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। या बच्चे की डेडिकेशन को चेक करे कि वो अपने काम को लेकर कितना ज्यादा सिंसियर है। खैर जी, मैंने और बच्चों ने मिलकर पानी निकाल दिया था। उसके बाद मैंने झाड़ू मार के पूरी छत की सफाई की, जितना कूड़ा था उसको मैंने बोरी में डाल दिया। खैर जी, पानी निकालते हुए दिल में दुआ करती अल्लाह ऐसे पड़ोसी किसी को भी ना दे जैसे हमें दिए हैं। अगर आप लोगों के ऐसे पड़ोसी हैं तो वो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ में आप लोगों ने ये भी दुआ करनी कि कोई मेरा मोहल्लेदार मेरे ये वीडियो देखना ले, अगर उन्होंने देख लिया ना तो बस फिर मेरी शामत पक्की है। बीबी साबित करके दिखा के कूड़ा हम लोग ही फेंकते हैं और पता लगे उन्होंने भी चैनल बना लिया और मेरे खिलाफ में वीडियो बनाना शुरू कर दिए। चलें जी, जिंदगी के दुख हैं जो जिंदगी के साथ साथ चलते रहेंगे। आप लोग मेरे बच्चों को देखते रहें, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितनी मेहनत के साथ वो लोग छत साफ कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग बात कर लेंगे अपनी एक सिस्टर की जिन्होंने मुझे काफी दिन पहले अपनी स्टोरी लिखकर भेजी थी। सिस्टर ने जब अपनी स्टोरी शेयर की ना तो मुझे लगा कि इनमें से काफी बातें जो है ना वो मेरी वाली ही हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स इनके मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये लिखती हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बात शुरू करूँ। मैं अकेली बहन नहीं हूँ, छोटे भाई भी हैं। मेरी ज़िंदगी हमेशा ही मुश्किल रही है। अल्लाह से बहुत डरती हूँ कि अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए, लेकिन मुझे हर चीज़ जो अच्छी लगी है कभी आसानी से नहीं मिली। मैं बचपन से ही एहसास कमतरी का शिकार हूँ, अभी तक हूँ। मेरे बाप ने हमेशा हम बहन भाइयों पर प्रेशर रखा है। हमारे सामने हमारी माँ को मारता था और मारते भी बहुत बुरी तरह, डंडों से, कभी बालों से घसीटते थे। बचपन से देखते आ रहे हैं, हमें भी बहुत मारते थे, बिला वजह बाहर का गुस्सा आकर घर पर उतारते थे। हम जवान हो गए, अभी भी बहुत मेंटली टॉर्चर करते हैं। मेरे बाप ने हमेशा मेरी मामा को खर्चे के लिए तंग रखा है, हमेशा मेहनत से भागते थे। मेरी मामा ने 16 साल मेहनत की है, घर में कालीन बुनती थी, हमें पढ़ाया लिखाया। घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बिजली का मीटर तक उतर जाया करता था। जबकि मेरे दादा दादी, फुप्पो ताया सब लंदन में होते थे, कभी नहीं पूछा। ऊपर से वो कहते थे कि तुम्हारी माँ ने जोड़ा ही क्या है। मुझे शदीद नफरत हो गई है अपनों से। मेरी माँ पे सब ने जुल्म किया, सबसे ज़्यादा मेरे बाप ने। मेरी सारी ज़िंदगी डर डर के गुजरी। स्कूल लाइफ में ना कभी दोस्त बने, अगर बनते तो सिर्फ मतलब की हद तक। कॉलेज में भी यही होता था, सब मेरी बुलिंग करते थे, मुझे बात नहीं करनी आती थी, घबराहट होती थी। बचपन में मुझे फिजिकली हरास भी किया गया। मुझे अपने बचपन से नफरत है, अपने बाप से भी नफरत है, अपने करीबी रिश्तों से, अपने दोस्तों से। मेरी सारी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब रही है। 20 साल की उम्र में मेरा निकाह हुआ, हस्बैंड जर्मनी में है, उनके पेपर्स नहीं बने तो एम्स्टरडैम आ गए। अब पता नहीं मैंने सिटी का नाम ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो आप ही सीधे कर लेना। खैर आगे वो लिखती हैं कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन काम से वो भी भागते हैं। मेरी उम्र 25 साल हो गई है, मम्मा बहुत परेशान रहती हैं, मेरा दिमाग बहुत नेगेटिव हो गया है। ज़रा सी बात पे चीखने चिल्लाने लगती हूँ, बहुत रोती हूँ, बद्दुआएं देती रहती हूँ उन लोगों को जो मुझे बुरे लग जाते हैं। बंद कमरे में सुकून मिलता है, हर टाइम भाइयों पर गुस्सा करती रहती हूँ, खुद को भी बुरी तरह से मारती पीटती हूँ, अपने बाल नोचती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी समझ में नहीं आ रही है। तो ये सिस्टर की स्टोरी जब मैंने पढ़ी तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इस सिस्टर ने लोगों से उम्मीदें बहुत ज़्यादा बांध ली हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान ऐसा ही हो जाता है। देखिए मेरी बहन, पता नहीं आप मेरी वीडियो देखेंगी या नहीं देखेंगी, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि लोगों से उम्मीद बांधना छोड़ दें। अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपने शोहर से, किसी से भी उम्मीद ना रखें। बस अपने यकीन का दामन अल्लाह ताला के हाथ में दे दें। देखिएगा दिल को कितना सुकून आ जाएगा। अगर दुनिया के लोगों को आप राजी करती रहेंगी, लोगों से गिले शिकवे करती रहेंगी, तो आप कभी भी जिंदगी नहीं जी सकती। पता जिंदगी को हम जिस नज़र से देखते हैं ना, जिंदगी वैसी ही होती है। अगर मैं आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताने बैठ जाऊँ ना तो आप लोग भी मेरे साथ रोना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा करके होगा क्या? मेरे मसाइल हल नहीं होंगे। इसके लिए मुझे मेहनत करनी है और वो मैं कर भी रही हूँ। कामयाब हो गई तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और अगर ना हुई तब भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि सब कुछ ये दुनिया नहीं है, बल्कि असल जहान तो वो है जहाँ हम सब लोगों ने जाना है। और इंशाल्लाह अगर हमें इस दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ पर हमें इससे दुगना तिगना पता नहीं कितना ज़्यादा मिलेगा। इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं ऊपर से वापस आई थी, भाभी ने भिंडी बना के रख दी हुई थी, मैंने मतंजन बनाया। इस बार ईद पर हमारे घर मतंजन नहीं बना हुआ था तो अम्मी कह रही थी कि बना लो, बारिश का मौसम है, बहुत दिल कर रहा है। और लास्ट में मैंने भी 3-4 बाइट्स खा ली। एक तो मैं छत साफ करके आई थी, पहले बहुत ज़्यादा थकी थी, लास्ट में मैंने चावल खा लिए, उसके बाद तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और यहाँ पर दोबारा से बादल आ गए थे, बिजली गरज रही थी, यानी कि फिर बारिश होने वाली है। पता नहीं अगले दिन भी छत पे पानी खड़ा होता है, अगर हुआ तो फिर साफ करनी पड़ेगी। खैर जी, जो होगा देखी जाएगी। आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो को बड़ा सा लाइक कर देना है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बस जी, अपनी वीडियो का इख्तिताम करती मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।